शबाब का जो वाक़या था वो इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट है। उसमें अभी वो मॉर्गन से बातें कर रहा है, तो वो आपको बताता हूँ क्या बातें कर रहा है। बड़े कमाल की बातें हैं। शबाब की ज़ाती ख़ुसूसियत और फ़ौजी से क़तअन नज़र इसका वो कतई लिया हुआ निज़ाम अमल था जो इसने अमेरिका के फ़ौलाद की पैदावारी की तरक्की के लिए बनाया था। इससे कबल मॉर्गन को सनती मामलात में दिलचस्पी लेने के लिए मुअस्सर करने की कई सनअतकारों ने कोशिश की थी, लेकिन मॉर्गन ने किसी की तजवीज़ पसंद न की थी। अलबत्ता शबाब की तकरीर से वो इस कदर मुतासर हो गया था कि क्योंकि इसके शबाब की बातों में खुलेपन और ख़याली महल की बजाय ठोस बुनियादें और अमली नकात थे, जिनके रूब अमल आने पर तोसी दौलत के गैर मामूली इम्कानात नज़र आ रहे थे। सनत की तारीख़ में एक दौर गुज़रा है जब छोटी छोटी कंपनियां और कारखाने मुतहद होकर बड़ी कंपनियां बनाया करते थे, लेकिन फ़ौलादी सनत की ये हालत थी कि अगर एंड्रियो कारनेगी के स्टील के बड़े कारखाने के मुकाबले स्टील के बकिया 53 कारखाने भी मुतहद हो जाएं तो इसके मुकाबले में इनकी पैदावार कम थी। मॉर्गन ने इस हकीकत को बखूबी वाकिफ़ था। बूढ़े कारनेगी ने मॉर्गन और इसके साथियों को इस किस्म के मुकाबले के लिए पहले तो मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन फिर जब इसका सिलसिला जारी हुआ तो वो नाराज़ हो गया। इसने देखा कि ये लोग ख्वाह इसके कारोबार में दखल अंदाज हो रहे हैं। जब मुखालिफ कोशिश और बढ़ी तो ना सिर्फ कारनेगी को गुस्सा बढ़ा, बल्कि इसने अपने रकीबों की हरगानी और कारखाने के जवाब में इसी मुकाम पर मुस्तमिल कारखाना कायम शुरू कर दिया। इस वक्त तक वो फ़ौलादी तारीखियों और चादरों के बनाने में दिलचस्पी ना लेता था, बल्कि खाम फलाद इन्हीं कंपनियों को फ़रोख्त किया करता था जो छोटी चीज़ें बनाया करते थे। लेकिन शबाब जैसे मददगार की वजह से इसने सब काम शुरू किया। चनाचे मॉर्गन ने चार्ल्स शबाब की इस तकरीर में अपने मुतअद्दिद महज़ब जवाब पाया। कारनेगी की अजीम शख्सियत के बगैर कोई ट्रस्ट ऐसा ही होगा जैसे मीठे बगैर मिठास। शबाब की 14 दिसंबर वाली तकरीर से ये नतीजा निकला कि कारनेगी के सारी सनत मॉर्गन के तहत लाया जा सकता है। शबाब ने दुनिया में फ़ौलाद के मुस्तकबिल के बारे में तकरीर की थी। इसने बताया था कि किस तरह छोटी छोटी कंपनियों को जम करके एक बड़ी तंजीम तरह दी जा सकती है और किस तरह ये मुतहद और इज्तमाही कोशिशें तरक्की और बैरूनी बाज़ार को कब्ज़े में लाने में अहम हो सकती हैं। इस पर शबाब ने इख्ताफ नहीं किया। इसमें ये भी बयान किया गया है कि किस तरह अजारादारी और दूसरों के कारोबार में दाखिल अंदाज़ी कीमतों के गैर मामूली इजाफ़े और नफ़ा अंदोज़ी और फ़ायदे को और मुनाफे को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम किस तरह सनत को नुकसान पहुँचाया जा सके। शबाब ने सनती कज़ाकी और ख़ुद गर्जाना और ज़ाती मकसद को बिना हुए निज़ामों पर जी भरकर तनकीद की और इसके हुकूमत अमली की तंग नज़री को वजाहत करते हुए शबाब ने कहा कि इस वजह से बाज़ार महदूद हो गया है। चनाचे जाए कि इसमें सनत वसीअत और तरक्की के बड़े इम्कानात हैं। फ़ौलाद की कीमत घटाकर इसके फ़रोख्त को लामहदूद तरीके से बढ़ाया जा सकता है। फ़ौलाद की नई ज़रूरतें पैदा की जा सकती हैं। इस तरह दुनिया के मंडियों में भी अमेरिकी फ़ौलाद कसीर मकदार में लाया जा सकता है। इस वक्त जब शबाब इन ख़यालात का इज़हार कर रहा था तो इससे मालूम ना था कि वो दुनिया के पैदावार बामयार कबीरे के मौजूद असूल की तबलीग कर रहा है। यूनिवर्सिटी क्लब का दिन ख़त्म हुआ। मॉर्गन शबाब की तकरीर में खुशाइंदा मुस्तकबिल के ख्वाब देखता अपने मकान में वापस हुआ। शबाब और एंड्रियो कारनेगी के कारखाने चलाने पिट्सबर्ग वापस हो गया और दूसरे लोगों मॉर्गन के अगले कदम के मतलब सोचते रह गए कि इन्हें यकीन था कि कुछ ना कुछ सूरत पजीर होगा और उसके मुंतज़िर हैं। अभी एक हफ़्ता न गुज़रा था कि मॉर्गन ने फ़ैसला कर लिया कि इसके अंदाज़ा लगाया कि शबाब की स्कीम को रूबे अमल लाने के लिए किसी माली नुकसान का इम्कान नहीं। इसने शबाब को बुलाया, लेकिन शबाब ने फ़ौरी आमादगी ज़ाहिर नहीं की। वो ये नहीं चाहता था कि इसका मालिक ये ख्याल करे वो चुपके दूसरी पार्टियों के अफराद से साज़बाज़ कर रहा है। चुनाचे ये पाया कि मॉर्गन किसी मुकर्रर मुकाम पर किसी होटल में फ़रोकश हो जहां शबाब और मॉर्गन में मुलाकात हो। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये सारा ड्रामा चालाकी कारनेगी की
एमओ शवार पर खेला गया है, लेकिन हकीकती हाल ये ना थी, क्योंकि वाक़या ये था कि जब शवाब से मामला तय करने के लिए गया तो इसे यकीन ना था कि इसका मालिक एंड्रयू अपना सारा कारोबार इन अशख़ास के हाथ फ़रोग़ कर देगा जिनसे इन्हें सख्त नफ़रत थी, जिन्होंने वो अच्छा ना समझता। लेकिन इसके बावजूद शवाब ने अपने साथ वो सारा अदम-ओ-शुमार मामलत के वक़्त रखे थे जिनसे एंड्रयू के हर कारखाने की कीमत का अंदाज़ा हो सकता था। मुलाकात के वक्त शवाब और मॉर्गन के अलावा 2 और आदमी थे, लेकिन इनमें से कोई भी फलाद सनगार में इतनी मालूमात ना थी जितनी शवाब को थी। नीज़ शवाब ने इन लोगों को इतना एतमाद और भरोसा था कि वो अताद-ओ-शुमार इसने मुलाकात में पेश के इसके सबों ने सही मान लिया। और लेकिन शवाब ने इस अमरा पर भी असरार किया कि ना सिर्फ इन्हें कारखानों के इत्तेहाद में शरीक किया जाए जिनको वो मुंतखब करे, क्योंकि इसने इन लोगों को शरीक गुफ्तगू थे यकीन दिलाया था कि ऐसे लोग कारखाने ख़रीदना जो गैर मामूली तौर पर ज़्यादा दाम में इस मॉर्गन के हाथ फ़रोख्त करना चाहते हैं, वो अपनी नफ़ा अंदोज़ी की हवस पूरी करना चाहते हैं। दुरुस्त नहीं, चुनाचे जो फ़हरिस्त बनाई इसमें बहुत सारे ऐसे कारखाने छोड़ दिए। अच्छा जी, ये तो हो गए दूसरी पार्ट के, जब क्या कहते हैं कि शवाब को पता चल गया था कि सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब एक्शन का वक्त है। एक्शन में आपको तीसरे पार्ट में दिखाता हूँ कि शवाब ने किस तरह ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।